वो अलारा हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है। अब देखना तुम्हें फ़ोन करके कहेगी कि मैंने उसकी वर्कशॉप बर्बाद कर दी। चलो, तुम नहीं, तुम्हारी तस्वीर ही सही। तैमिर, इस बार सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ना? तुमने लव बैन इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये बता दिया कि हम एक घर में रहते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से यहाँ सब मुझे पागल समझ रहे हैं, देखा? ओ, वैसे अलारा ना तुम्हारा स्केच बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना पाई है। जब तुम खुश होते हो तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है। जब हैरान होते हो या नाराज होते हो तो तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। और तुम्हारे होंठ तो फूल की पत्तियों जैसे। सिर्फ मैं ही तुम्हारी अच्छी तस्वीर बना सकती हूँ। वैसे तुम ना अलारा को भी वैसे ही देखते हो जैसे तुम मेरी तरफ देखते हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरिस में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? क्या तैमिर, तुम मुझसे सच तो बता देते। ओफ, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं जोर से गले लगा लेती तुमको, और फिर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाती। ओफ, हाँ बोलो। ओके, बुराक मेरा दोस्त है। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में है वो बताइए। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ बस। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं ये तस्वीर अपने साथ नहीं ले जाती। आप इसे रख लीजिए, मैं कल आकर इसे ले लूंगी। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। मार्विया और आयदा को पहले दिन से पता चल गया था कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई थी तब तुमने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बॉस होगे। इनके अलावा और किसी को नहीं पता था। उन्होंने भी ये सीक्रेट सिर्फ अपने पास ही रखा। उन्होंने कभी भी ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। मैं जानती हूँ कि एक के बाद एक चीजें होती चली गई। पहले वेदांत और अब ये शादी। पर एक बात, मेरी बात सुन तो लेते तुम। एक मौका तो देते मुझे। तैमिर, तुम्हारी खामोशी से मुझे तकलीफ होती है। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता?
कम से कम इसे तो अपने पास रखा है। मेरी तरफ से उसे ये दे देना। कोई कब से घंटी बजा रहा है सेलिन? जी कहिए। हाँ? तो अगर मैं गलत नहीं तो आप ही सेलिन है ना? सही पहचाना। तो इसका मतलब मिस्टर दैमिर भी यहीं होंगे, मैंने सही कहा ना? वो भी यहीं पर है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, सही कहा ना? बाद में मेरा नाम बुनियामिन है, कैसी आप अच्छी होंगी? माफ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना अरे नहीं। पहचानोगी भी कैसे, हम कभी मिले ही नहीं। मुझे ईबो ने आपके बारे में बताया था। हम आराम से बैठकर बात करते हैं, अंदर आ जाइए। सॉरी मिस्टर बुनियामिन, लेकिन ईबो ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, क्या आप बताएंगे? हाँ बताता हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे से परेशानी होती है, राइट? ईबो को लगता है आप दोनों को इस परेशानी से निकलने का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इस तरह परेशान रहकर आप दोनों ही खुश नहीं रह सकते। सही कहा ना? अच्छा, ईबो ने आपको प्रॉब्लम सुलझाने के लिए भेजा है। ये घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। ओह, शुक्र है। मिस्टर बुनियामिन, हमने अपनी इस परेशानी को लेकर सबसे कंसल्ट किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन कामों में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसीलिए आप दोनों को थोड़े से पेशेंस रखने होंगे। दैमिर ने लॉयर से भी तो यही बात कही थी। नहीं 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 नहीं, पहले हम खुद ही बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और अगर बात नहीं बनी तो फिर वकील के पास जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आए हैं, क्योंकि अब हम एक छत के नीचे इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। दैमिर के साथ रहना भी आसान नहीं है, ये कभी कॉम्प्रोमाइज तो कर ही नहीं सकता। और मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, इसके इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, अचानक ही बदल जाता है और अपनी परेशानियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ मुझे देता नहीं है। लगता कि हमारी प्राइवेट लाइफ को यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए तुम चुप रहो। नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग बात की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आखिर परेशानी है कहाँ और हम इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने दैमिर से कहा था कि मैं ये घर कभी नहीं छोड़ने वाली, और इसने भी यही कहा था कि ये भी ये घर कभी नहीं छोड़ेगा, और इसने वादा किया था मुझसे। मैंने वादा तब किया था जब तुम्हारे झूठ सामने नहीं आए थे सेलिन। ओह माय गॉड। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी ये प्रॉब्लम ना मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखा, अगर ठान ही लिया तो जाओ फिर यहाँ से। तुम नहीं आए थे तभी तो मैं यहाँ पर अकेले ही रहा करती थी ना, आगे भी रह लूंगी अकेली। मुझे तो उल्टा खुशी ही होगी इसके जाने से। देखिए मिस्टर बुनियामिन, मेरा इस घर को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेलिन ये घर छोड़कर जरूर चली जाए। अरे मैं क्यों ये घर छोड़कर जाऊँ? ये घर मेरा है मिस्टर। हाँ अब हम साथ में नहीं रह सकते सेलिन, मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकता। अरे मेरी भी तो बात सुन लो, चुप हो जाओ प्लीज। सच में सीरियस प्रॉब्लम है ये आपकी। सब इसकी वजह से हो रहा है। आप दोनों को थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी मतलब? कैसी थेरेपी? एक मिनट, ये लीजिए मेरे कार्ड्स। इसमें तो लिखा है कि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं। आप हमारे थेरेपिस्ट एक होंगे। सेकंड, आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं? काश ऐसा हो सकता। लेकिन आपकी प्रॉब्लम रियल एस्टेट से भी बड़ी है, और इस बात को जितना जल्दी मान लो तो अच्छा होगा। ओ फिर वो तुम भी। मैं
मिस्टर दैमिर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर आप इस थेरेपी के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि हमारी परेशानी किसी थेरेपी से ठीक होने वाली नहीं है। तो आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगी ये परेशानी? ठीक है, चलिए पहले आपके इमोशंस के बारे में बात करते हैं। घर 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 घर, आपका ये प्यारा सा घर। मिस्टर दैमिर, सेलेन और आप एक ही घर में रहते हैं और इनको देखकर हमेशा आपके इमोशंस बदलते रहते हैं, राइट? नहीं, सेलिन मेरे लिए एक सी ही है। और आपके लिए? ऐसा लगता है मुझे। दरअसल मुझे थोड़ा अलग लगता है। जब हम घर पर होते हैं तब ये मेरा बॉस नहीं होता है। घर पर रॉब थोड़ा कम झाड़ता है। सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें कब अपना बॉसीपन दिखाया? खाने पर हमेशा टोकते हो तुम। क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी खाना खाती है। साइकिल चलाने से भी रोकते हो तुम हमेशा। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहता हूँ मैं। पर सारे फैसले तुम ही लेते हो। हमें कब घर जाना है, कब आना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब बात करनी है, कब नहीं करनी। लेकिन अब से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक मिनट, आप लोग समझने में मेरी मदद करेंगे? चल क्या रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। शादीशुदा कपल्स के बीच में ऐसा होता रहता है, सही में। लेकिन हमारी शादी तो हुई नहीं। अब समझ आया। क्या आप दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपको ये ख्याल आया हो कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है। कोई बात तुम दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हो? है भी तो मुझे नहीं जानना, क्योंकि इसकी तो हर बात झूठी ही होती है। और ये जो भी कुछ करती है ना, उसमें कोई चाल होती है। दैमिर, आई एम सो सॉरी। प्लीज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम्हारे रूल्स की वजह से मैं ये करने पर मजबूर हो गई थी। तुमने वही किया जो तुम करना चाहती थी। इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं थी। मैं वो बैन कभी नहीं हटाने वाला था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे अपनी प्यारी बातों में फंसा लोगी। ये तुम्हारी गलतफहमी थी। अब कोई जरूरत ही नहीं। मुझे हर्ट नहीं करना था तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद किसी को हर्ट नहीं होगा? तो मुझे इंसान नहीं रोबोट समझती हो क्या? कभी कभी रोबोट्स वाली हरकतें करते हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। हमें तो तुम्हारी परेशानी की जड़ तक जाना होगा, उसके बाद ही कुछ बात। देखिए मिस्टर बुनियामिन, हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही हमारे बीच कुछ ऐसा होगा। ये फैसला हम ही ने लिया था। तुम्हारा फैसला था ये। इनको कोई कुछ समझाएगा? सब कुछ गड़बड़ है यहाँ तो। क्या किया जाए? आप दोनों के बीच जो गांठ है उसे खोलने के लिए रस्सी को खींचना ही होगा। मेरा मतलब, अरे घर है तो सही, कॉमन एरियाज के बारे में बताइए। जैसे कि घर में कितने बाथरूम्स हैं, कितने स्टोर रूम्स हैं, समझे आप? चलो फिर जल्दी से चलते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम है। क्या हुआ? ये तो बस एक तौलिया और एक बाथरूम भी है, इससे क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम तो इनकी खुशबू में है। ये एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। आई एम सॉरी, लेकिन कैसे सिग्नल? सिग्नल्स जो आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे फेरोमोन्स, आपके दिमाग को उलझा देता है और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार जाग रहा है। ये कपड़े साथ टंगे इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप दोनों के बेडरूम्स वो भी आसपास हैं? मेरा बेडरूम ऊपर है। बेडरूम काफी अच्छा है नहीं? बहुत ही शांत और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। सही कहा, यह अच्छा रूम है। वैसे पहले ये मेरा रूम हुआ करता था, पर फिर दैमिर यहाँ आया और इसने मुझे अपने ही रूम से निकाल दिया। मुझे ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। क्या कहा, ऊपर शिफ्ट होना पड़ा? तुम अभी तक इसी बात पर रोती हो। एसी होने पर भी कहती हो रूम में गर्मी। ये सही कह रही हैं, रूम काफी गर्म है। ये लीजिए, साइन कीजिए। क्योंकि इंसान के शरीर में बहुत गर्मी होती है और वो गर्मी धीरे धीरे निकलकर ऊपर आती है और 1, 2 और सेलिन के कमरे को गर्म कर देती है। और फिर सेलिन को गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि उसका रूम तुम्हारी वजह से गर्म हो जाता है। आपका ये बेड तो बहुत ही मस्त है, इसे पकड़ेंगी प्लीज? जब सेलिन अपने बिस्तर पर इस तरह करवट लेती होगी तो आवाज आती होगी।
जिसे एक तरह का शरीर में वाइब्रेशन भी समझ सकते हैं, जिससे बॉडी हिल जाती है। माफ कीजिएगा, मैं अपना चश्मा वापस ले लूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डैमेट। भले ही वो वाइब्रेशन आपको सुनाई ना दे, पर महसूस जरूर होती होगी। इस फ्लोर के कंक्रीट की मोटाई अच्छी खासी है, जिस वजह से कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। कंक्रीट की मोटाई इंसुलेशन का भी काम करती है। सही कहा। और मैंने इस घर में ऐसी चीजें रखी नहीं है जिनमें कोई शोर हो। ज्यादातर दीवारों की डेकोरेशन ही तो है इस घर में। मिल गई हमें आपकी परेशानी की वजह। हमारी परेशानियों की वजह बस इस लड़की के झूठ बोलने की आदत है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ये प्रॉब्लम है बस। प्रॉब्लम इस आदमी में है क्योंकि ये हमेशा मुझे कसूरवार ठहराता है। इसे लगता है जो ये करता है वो सही है, बाकी सब गलत है। चलो अच्छा है, हमें आपके प्रॉब्लम की आखिर वजह तो समझ आ ही गई। क्या कहते हो? अब सॉल्व करना आसान होगा। अब हम उस वजह को सुलझाएंगे, लेकिन आज नहीं, अपने अगले सेशन में। और आज जहां बात खत्म हुई है, अगले सेशन की शुरुआत वहीं से ही होगी, ठीक है? अब मैं चलता हूं। ये थी इसकी थेरेपी। पागल है ये। अरे सुनो, कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। एक सैंडविच दीजिएगा और एक आमंड मिल्क शेक भी। जी अभी। थैंक यू। ये लो। थैंक यू सो मच सर। ये स्केच यहाँ कैसे आया? सर यहाँ के मालिक ने रखी है, उनका भाई फुटबॉल प्लेयर है ना, तो हो सकता है उसी की हो। समझ गया, थैंक्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक गॉड ये तस्वीर सब यहीं लोग पर इस है। तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, पूछेंगे क्यों नहीं, ये लड़का है इतना हैंडसम। मैं ये वापस ले लूं? कल मैंने आपके बॉस को ये दिया था रखने के लिए। हाँ क्यों नहीं, ले जाइए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय। क्या मुझे थोड़ी सी आइस और मिलेगी? है सर। वो स्केच कहाँ गया? कौन सा सर? थैंक्स। ये लीजिए आपकी आइस। बस यही रह गया था। अब मैं पागल भी हो गया हूँ। सब तुम्हारी वजह से सैलिम। तुमने मुझे अब पागल भी कर दिया। हाँ, तो यहाँ छुपी हुई हो तुम? जहाँ भी जाती हूँ तुम अपना ये चेहरा लेकर वहाँ क्यों पहुँच जाती हो मैं अलारा? तो यहाँ सिर्फ डेमर से मिलने आई हूँ, और तुमने जो मेरी पेंटिंग चुरा ली, इसे वापस चुराई नहीं करो। है मैंने, इसकी कीमत दी है मैंने तुम्हें। लेकिन ये बिकाऊ नहीं है, इसलिए तुम ओह, इसे अच्छा? खरीद नहीं सकते। बिना डेमर की इजाजत के तुम उसकी तस्वीर नहीं बना सकती हो अलारा। तुम्हें कैसे पता उसने मुझे परमिशन नहीं दी है? इसका उसने पोस्ट खुद देख पोस्ट कर ही किया लग रहा था। है कि उसको पता ही नहीं था तुमने ये तस्वीर बनाई है। तुम्हारे टैलेंट का कोई फायदा मेरे ही नहीं। टैलेंट पर शक कर रही हो? तुम्हें तो ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। इसकी आंखों में वो बात नहीं है। वो मुझे हमेशा इतने प्यार से देखता है। मुझे ये बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता? शायद उसने मुझे पेरिस में उसी नजर से देखा हो। उसकी जरूरत नहीं है डार्लिंग, तुम्हारे पापा मुझे सब बता चुके हैं। तुम्हें कोई शर्म बची भी है या नहीं? छोड़ो मेरी पेंटिंग। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अलारा। तुमने अपनी घटिया चाल चल दी और हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब तो खुश हो गई हो ना तुम? ओह अच्छा, जीत तो सिर्फ तुम्हारी हुई ना सैलन? डेमर पे अपना जादू चलाकर तुमने उसे फंसा तो लिया, लेकिन तुम्हारी चाल ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। तुम्हारा लालच तुम्हें भारी पड़ गया। तुम्हें क्या लगा था प्यार का नाटक करके तुम ऊपर उठ जाओगी? जबान संभाल के बात करो तुम क्यों? अलारा। आखिर हो क्या तुम? कभी अपने आप को देखा है तुमने? तुम्हें लगता है कि उसके लाइफ में तुम फिट हो पाओगी? तुम्हारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। अलारा तुम ऐसे क्यों हो? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हारे? अब क्या मुझे तुमसे कॉम्प्लेक्स होगा? आखिर चीज क्या हो तुम? बस एक एम्प्लॉय जो अपने बॉस को फंसाकर ऊपर उठना चाहती है। अलारा बस बहुत हो गया। डेमर, दूर दूर दूर, अभी ये अपना असली चेहरा दिखाने ही वाली है। मैंने कहा बस करो। तुम्हारी बेकार की बहस की वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब बस बहुत हो गया। तुमने सुना नहीं इसने मुझे क्या कुछ कहा? ये सब बातें करने के लिए ये जगह सही नहीं है सैलिम। ठीक है, मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो। तुमने देखा ना
इतना बेमतलब का गुस्सा करती है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सेलिन के साथ अच्छे से बिहेव करना, अलारा। अब तुम उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आखिर उस लड़की में है क्या? कुछ भी तो खास नहीं है उसमें। अलारा बस अब बहुत हो गया। मैं क्यों चुप रहूं? सारी फसाद की जड़ तो वो है। मैं चलता हूँ। तो क्या हम बात भी नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता मैं अभी तुमसे बात करने की हालत में हूँ, अलारा।